Hello बच्चों, Hi I पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 दूरवा भाग 2 का 7वां पाठ पुस्तकें जो अमर है पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना यह पाठ। कोई 2000 वर्ष हुए सी हांग ती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसने अपनी प्रजा से एक अजीब नाराज़गी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनाते क्यों हैं। मतलब ये 2000 वर्ष का करीब की कोई बात होगी। सी हांग नाम का एक चीनी सम्राट था। सी हांग नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा से नाराज़ होता है और कहता है कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताब पढ़ नहीं सकते उन्हें जो पढ़ सकते वो पढ़ के सुनाते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई है वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उसमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हो जिन्होंने सम्राट को बुला भला कहने की हिम्मत की हो। वो कहते हैं कि उसको कभी विश्वास ही नहीं हुआ था कि वो जो किताबें थी उसमें सम्राट की कहानियाँ के बारे में बताया गया था और वो सम्राट उस राजा के पूर्वजों के बारे में बताया गया था। पर वो बोलता कौन जाने ऐसे लेखक भी हो जिन्हें सम्राट के बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। सी हांग ती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब। तो बोलता है कि प्रजा को इन सब पढ़ने से क्या मतलब है। उसे तो चाहिए कि कस कर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए। जो वहाँ का राजा था वो चाहता था कि वहाँ की प्रजा कसकर मेहनत करे और चुपचाप राजा जैसा बोलता है उसकी आज्ञाओं का पालन करता जाए। शांति तो बस ऐसी ही बनी रह सकती है। बोलते इसी में सबकी भलाई है और शांति भी है। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाए। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसी आज होती है। मतलब उस राजा ने सभी को आदेश दिया कि ये जितनी भी पुस्तकें हैं सबको नष्ट कर दो, सबको ख़त्म कर दो। लेकिन उस समय की जो पुस्तकें थी वो आज की पुस्तकों से विभिन्न थी, बहुत अलग थी। तब छापे खाने तो नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे, वे ही पुस्तकें थी। तब आज अब प्रिंटिंग मशीन्स नहीं हुआ करती थी। जैसी आज हमको बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है तब ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलती थी। तब लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे और उन्हें ही लोग पुस्तक बोलते थे। उन्हें छिपाकर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। मतलब उन्होंने पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, पूरे नगर नगर पूरे गांव में घूमे और उन सम्राट के आदमियों को जितनी भी पुस्तकें मिली उन सभी को जला दिया गया। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी पत्थरों की जगह दीवार में चीन दी गई। बहुत सारी जो पुस्तकें थी जो बहुत बड़ी बड़ी थी और काम की थी उनको पत्थरों की जगह चीन दिया गया। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। मतलब कुछ जो विद्वान लोग हुआ करते थे उस समय में उन्होंने मना किया कि हम हमारी पुस्तक नहीं देंगे। तो राजा के आदेश के अनुसार उन्हें पुस्तक के साथ ही दफना दिया जाता था। ऐसा था उस सम्राट का क्रोध।
कई वर्ष बीत गए। सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई है, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशनिक की रचनाएं भी थीं, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। किताबों को इस तरह नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री हेन त्सांग वहाँ अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई है। वह सपना लगभग सच हो ही गया, पर आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 भागों को जलाकर राख कर दिया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियाँ थीं। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहाँ जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी ने की दलील यह थी कि अगर इस अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा है जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ये पुस्तक वही कहती है जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह दिया है, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई हैं, फिर से अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होती रही। ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सब से मिलकर बनती है। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। 2री शताब्दी में डेनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य है। कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द कहे हैं उन्होंने। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तक प्राणों से भी प्यारी होती है। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें ज़बानी याद होती है। पुराने ज़माने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, के महाकाव्य इडिलस तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियाँ हैं। कुछ चरण तो इसे चौगुना याद कर सकते हैं। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही है, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने में कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला।
हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार कवि सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक दृष्टांतों, यूनानवासी ईसप के किस्सों, जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हैंस एंडरस की कथाओं के मूल भारत में ही है। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें शक नहीं। मनोज दास, अनुवाद बालक राम नागर। आई होप बच्चों कि आपको ये अनोखी पुस्तक पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।